माँ नव दुर्गा की जय। आज नवरात्र का प्रथम दिन है। पहले दिन माँ पार्वती की स्तुति होती है। पार्वती के स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिधात्री च नवदुर्गा प्रकृता। माँ नवदुर्गा की जय है। न मंत्रं न यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम् परम जाने मात स्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन दृढविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वातौ चरणयोर्याच्युतिर्भूत् तते तदक्षन्तव्यं जननी सकलधारिणी शिवे कपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलहं तव सुतः न दीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं न तव शिवे कपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवत्। हाँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र ओम, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का पता है, स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु मैं एक बात जरूर जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हल लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है, माँ उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं अत्यंत ही चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरा जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगन्मातुर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता नवादत्तं देवी द्रविणमपि भयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपं यत् कुरुषे कपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलथया मया पंचाशीतिरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मा स्तव यदि वा कृपा नापि भविता
निरालंबो लंबोदर जननी कम्यामि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जप विधौ। हे माँ, हे जगदम्बा, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कभी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। चिता भस्माले पौगरलमसनं दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। हे माँ भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राग भभूत लपेटे रहती हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला, यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। नमोऽच्छस्याकाङ्क्षा भव विभवाञ्छा पिचन मे विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वं संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी थी जपत। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार में वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों को जप करते हुए बीते। नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किमृच्छ चिंतन परैर्न कृतं वचोभिः। गामे त्वमेव यदि
किंचन मय्यनाथे धस्से कृपा मुचि तंब परम तवैव। हे माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी वेद पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती हैं। आपसुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाडवेसि। नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति। क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति। माँ दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता को ही स्मरण करता है। जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परम न ही माता समुपेक्षते सुतम। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। न ही माता समुपेक्षते सुतम। मत्समः पातकी नास्ति पावकनी त्वत्समानहि। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप को नष्ट करने वाला नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े, हे माँ वही करो। माँ नव दुर्गा की जय।